मूर्ख की एक बड़ी पहचान है, उसके पास हर समस्या का हल होता है, उसे किसी सिस्टम में विश्वास नहीं होता, उसे लगता है कि नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, उसे लगता है कि जीएसटी से व्यापारियों की आय बढ़ जाएगी, उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। उसे लगता है कि किसानों के लिए अगर व्यापारी सीधी खरीद करना शुरू कर दें और बाकी जो खरीद के सिस्टम है उन्हें हटा दिया जाए या उनको उनकी अनदेखी कर दी जाए तो किसान की आय दुगनी हो जाएगी। मगर ऐसा नहीं होता। होता क्या है सिस्टम में, आज हम इस पर बात करेंगे। किसान अपने हकों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और वो दिल्ली की ओर कूच पर हैं। रास्ते में हरियाणा की पुलिस उन्हें रोकने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपना रही है और हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इन किसानों को बहकाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसानों को एमएसपी मिलेगा और अगर नहीं मिलता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने ट्वीट किया है कि किसानों को एमएसपी हर हाल में मिलता रहेगा और अगर नहीं मिलेगा तो वो राजनीति छोड़ देंगे। मगर उनके राजनीति छोड़ने से क्या होगा? देश को क्या नुकसान होगा? राज्य को क्या नुकसान होगा? किसी जिले को क्या नुकसान होगा? उनके राजनीति में आने से भी किसी देश का, राज्य का या जिले का क्या फायदा हुआ? ये बातें पूछी जा सकती हैं कि सिस्टम की बात करनी चाहिए। किसान एक व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसे तोड़कर एक नई व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। 3 नए कृषि बिल के जरिए किसान चाह रहे हैं कि उनकी जो बनी हुई व्यवस्था है वो उसकी बात करना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री बजाय इस पर बात करने के लिए वो एक नया शगुफा छोड़ रहे हैं कि वो राजनीति छोड़ देंगे अगर एमएसपी नहीं मिली। तो राजनीति उनके छोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क इस बात से पड़ेगा कि वो केंद्र सरकार से कहें कि किसानों की जो मांग है वो वाजिब है। मुख्यमंत्री की राजनीति छोड़ देने की बात कोई मतलब नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उसका व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है और ऐसी बातें नेताओं की क्या मायने रखती हैं ये आप पहले भी जान चुके हैं। एक व्यक्ति जिसने कहा कि विदेश से सारा काला धन आ जाएगा और वो इतना है कि हर एक के खाते में 15 लाख होंगे। अब उस व्यक्ति को 6 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, लेकिन आज तक वो विदेश का काला धन आया नहीं, ना लोगों के खाते में जाना तो खैर अलग बात हो गई, विदेश में जमा काला धन नहीं आया। नोटबंदी के बाद कहा गया काला धन खत्म हो जाएगा, पता चला कि 2017 में ही स्विस बैंक में सबसे ज्यादा काला धन भारतीयों का बढ़ा था। तो इन परिस्थितियों में ये बातें क्या मायने रखती हैं? होना चाहिए, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब है कि वो व्यवस्था नहीं बनाना चाहते। व्यवस्था बनाने के लिए जो दृढ़ इच्छा चाहिए, जो इच्छा शक्ति चाहिए, वो उनमें नहीं है। उनमें क्या, देश के कृषि मंत्री में भी नहीं है। वो अभी तक किसान आंदोलन कर रहे हैं, उस पर मिलने तक या उनसे बात करने तक की उन्होंने कोशिश नहीं की है, उन्हें जानने तक की उन्होंने कोशिश नहीं की है। देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं। किसी में ये इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि ये जो नए कानून हैं वो पूरी तरह से कुछ पूंजीपतियों के लिए बनाए गए हैं जो रिटेल में कूद गए हैं। उन्हें अब सीधा सौदा करना है। वो नहीं चाहते कि कोई और उनसे मोल भाव करके ऊंचे भाव बीच में लगाए। और यही वजह है कि सरकार इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही है कि जो वो कृषि कानून में ये प्रावधान कर पाती कि अगर किसी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राइस से कम पे खरीद की तो उसे दंडित होना होगा, उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा, उस पर जुर्माने लगेंगे और इतने बड़े जुर्माने लगेंगे। एक गरीब पर जुर्माना लगाने के लिए, जिस पे पैन कार्ड नहीं है, उसके लिए तो विधान कर दिया है सरकार ने, लेकिन पूंजीपतियों पे जो रिटेल में कूद चुके हैं उन पर जुर्माना लगाने के लिए सरकार कतई राजी नहीं है। भाजपा के ज्यादातर नेता ये कह रहे हैं कि किसानों को बहकाया गया है, पंजाब के किसानों को, और बाकी किसान क्यों नहीं आंदोलन करने में आ रहे हैं। तो उन्हें मैं कहता हूं कि आप अपनी सरकार की, यानी शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट को पढ़िए। देश में जितने भी किसान हैं उनमें से सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलती है। ये रिपोर्ट कहती है कि 6% किसानों को ही एमएसपी मिलती है गेहूं धान पे। और वो किसान कहां पर है? वो
पंजाब में है वो किसान बड़ी संख्या में, उसके बाद हरियाणा में है, और इसके अलावा अगर एमएसपी जिस किसान को मिलती है वो थोड़ा बहुत गन्ना का किसान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2-3 जिलों का। बाकी किसी किसान को एमएसपी नहीं मिल रही है और उसे पता ही नहीं है कि एमएसपी क्या होती है। अब बिहार में आपने तो मंडी सिस्टम ही खत्म कर दिया जब आपकी सरकार आई 2005 में। वहां आप जाकर पूछिए कि क्या वहां किसानों के जो गेहूं धान है वो एमएसपी पे बिक रहे हैं? क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में, क्या वहां गेहूं धान एमएसपी पे बिक रहे हैं उनके किसानों के लिए गए? अभी धान की फसल बिकी है और आपको तस्वीर सामने हो जाएगी कि कितने किसानों के धान एमएसपी से ज्यादा में बिके हैं, एमएसपी से कम में बिके हैं। और दूसरी ओर हरियाणा पंजाब है, यहाँ सभी के एमएसपी पे बिके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, जहां पर मंडी खरीद, एफसीआई की खरीद या सरकारी एजेंसियों की खरीद बहुत ही खराब है। और वो खराब इसी वजह से है कि वहां का किसान कभी इस तरह से आंदोलन करने नहीं आता है। पंजाब और हरियाणा का किसान सर छोटू राम के समय से इसी तरह से जागरूक है और उसने अपने अधिकार लड़कर ही लिए हैं। और जब इन अधिकारों पर कोई सरकार डाका डालती है कुछ उद्यमियों के साथ मिलकर, कुछ पूंजीपतियों के इशारे पर, तो वो सड़कों पर उतर आए हैं। और वो कह रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं, नेता लोग कह रहे हैं एक खास पार्टी के, कि इन किसानों को बहका दिया गया। अरे जो किसान अपने बूते पर पिछले 50 साल से एमएसपी लेते आ रहे हैं, उन किसानों को कौन बहका लेगा? कौन बहका लेगा उन किसानों को? बाकी के किसान हो सकता है कि बहके हुए हों, जिन्हें आज तक एमएसपी नहीं मिला है, और भविष्य में भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अब तो नए बिल में, नए कानून में तो गारंटी ही नहीं दे रही है सरकार कि एमएसपी से कम पे खरीद करने वाले दंडित होंगे या कुछ होगा। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि इन किसानों को जो अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं बहकाया गया है, ये एकदम मूर्खतापूर्ण है, कतई मूर्खतापूर्ण है। जो भी ये कहता है कि इन किसानों को बहकाया गया है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और जो किसानों के खिलाफ जाके राजनीति करना चाहता है, उन चेहरों को भी ध्यान से देख लेना चाहिए कि वो देश के अन्नदाता के साथ जो ये द्रोह कर रहे हैं। और सरकारें बजाय इस एमएसपी सिस्टम को, सरकारी खरीद के सिस्टम को मजबूत करने की जगह उन्हें कमजोर कर रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ पूंजीपति जो है रिटेल के क्षेत्र में कूद गए हैं और वो चाहते हैं कि नीति उनके हिसाब से बने। और यही वजह है कि नए कानूनों में एक लाइन ये नहीं डाली गई कि भाई अगर कोई व्यापारी या कोई भी व्यक्ति किसानों से एमएसपी पर से कम पे खरीद करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीद करता है, तो उसके कुल खरीद के 2 गुना जुर्माना लगेगा, 1 करोड़ जुर्माना लगेगा, 10 करोड़ जुर्माना लगेगा खरीद के हिसाब से, और उसे सजा होगी। इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया। प्रावधान किया गया है नए कानून में गरीब के लिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड भी नहीं है, मान लीजिए वो परोठों की रेहड़ी लगाता है कोई फत्तू, और वो कहता है कि भाई मैं व्यापारी से खरीदूंगा गेहूं तो बहुत महंगा पड़ेगा, मैं जाके साइकिल लेके जाता हूँ और किसान से खरीद लाता हूँ गेहूं, तो क्या होगा? कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि ऐसा व्यक्ति कोई जाकर अगर खरीद करता है जिसके पास पैन कार्ड नहीं है, तो उस पर 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। अगर गांव में दूसरे किसान और किसानों से खरीदना चाहते हैं तो नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है? इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, बताइए। और किसके इशारे पे बन रहे हैं? ये किसानों के लिए बन रहे हैं ये कानून। ऐसा कानून बनाया गया है जो ये कह रहा है कि किसानों को बहकाया गया है। हरियाणा और पंजाब का किसान जो है इतना जागरूक है कि वो पिछले 50 साल से एमएसपी ले रहा है। वो यूपी का किसान नहीं ले रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, बिहार का नहीं ले रहा है, ठीक है, आंध्र, गुजरात, महाराष्ट्र वहां भी नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पंजाब और हरियाणा का किसान इतना जागरूक है कि वो 50 साल से एमएसपी ले रहा है। और उन किसानों के बारे में कोई अगर नेता ये कहता है कि इन्हें बहकाया जा रहा है, तो उससे मूर्ख नेता कोई नहीं हो सकता। वो किसानों को समझता नहीं है, वो देश के अन्नदाता को नहीं समझता है, और पंजाब और हरियाणा के उस अन्नदाता को नहीं समझता है जो तस्वीरें बदलता है राजनीति की भी और अपनी भी। और यही वजह है कि पंजाब और हरियाणा में आपको ऐसे किसान मिल जाएंगे जिनके हाथ में पजेरो की चाबी होगी, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी। क्यों? क्योंकि वो पिछले 50 साल से एमएसपी पे अपना अनाज बेच रहे हैं। और जबकि दूसरी ओर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में ऐसी तस्वीरें आपको
वह मुश्किल मिलेंगी। तो व्यापारी के खिलाफ लड़ने का अधिकार भी आप नए कानून में नहीं दे रहे हैं। उससे कह रहे हैं कि आप एसडीएम के पास जाइएगा। और इस कानून का अगर कोई जागरूक किसान या पढ़े लिखे किसान अगर विरोध कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे किसान अगर किसी राज्य में है तो पंजाब में है वो, और जागरूक किसान है तो पंजाब में है। उन्होंने लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं हमेशा किसान आंदोलन के लिए। पंजाब जो प्रख्यात रहा है, और सरकारों ने आके बात की है हमेशा उनसे, और नियम जहां सरकार गलत हुई है उनमें संशोधन भी किया। यहाँ तो पूरा नियम ही बंटाधार कर रखा है, और पीछे आड़ ली गई है कि हम मंडियों को जो है खत्म नहीं कर रहे हैं, आप जो है वहां ले जाइए अगर आपको लगता है कि आपका घर वहां सही नहीं बिक रहा है। तो उन मंडियों का जो खरीद सिस्टम है वो सरकारी खरीद पे चलता है, और एक बड़ा हिस्सा उसका गेहूं धान को लेकर, अगर आप उसी को हटा दे रहे हैं, अगर सरकारी खरीद में आप रुचि की बजाय व्यापारियों की खरीद में रुचि दिखाना शुरू करेंगे, आप अपनी प्राथमिकताएं बदलेंगे, तो वो भविष्य में कब तक टिकाऊ होंगी, कैसे टिकाऊ होंगी। और आप उनके लिए दंड का प्रावधान क्यों नहीं करते हैं? आप एक लाइन में, नए कानून में एक लाइन की गारंटी दे दें कि हाँ, किसान से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीद करने पर इस तरह की सजा का प्रावधान होगा या इस तरह के आर्थिक दंड का प्रावधान होगा। ये एक लाइन कर दें ताकि एमएसपी सुनिश्चित हो सके। इतना करने में सरकार को क्या दिक्कत है, सिवाय उन व्यापारियों या बड़े पूंजीपतियों के दबाव के अलावा? और ऐसा सरकार पर ऐसी क्या दिक्कत है, ऐसी क्या आपत्ति हो सकती है कि जो सरकार को इस काम करने से रोक रही है, ये एक लाइन डालने से नए कानून में? तो ये समझने वाली बात है कि सरकार जो है क्या किसान हितैषी है, किसानों का सोच रही है, या उसका मकसद कुछ और है, वो कुछ और लोगों के लिए काम कर रही है, किसी और मकसद से काम कर रही है। बड़ौदा उपचुनाव था, तब भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यही कहा कि किसानों को अगर एमएसपी नहीं मिलेगा तो वो राजनीति छोड़ देंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी में चले जाइए, बहुत से जिलों में वहां आप ही की सरकार है, किसानों से बात कीजिए कि एमएसपी नहीं मिल रहा है, वहां किसने राजनीति छोड़ दी है? किसने राजनीति छोड़ दी है? और ये जब ये कहा गया था चुनावों से पहले, 6 साल पहले, कि भाई विदेशों में जमा सारा काला धन वापिस आ जाएगा, वो नहीं आया तो किसने राजनीति छोड़ दी है? तो इस तरह की जुमलेबाजियां बंद करें, सीधा सीधा कहें कि उस कानून में संशोधन क्यों नहीं आप करना चाहते, आपकी नीयत में क्या खोट है, ये बताइए देश को कि आप क्यों नहीं करना चाहते। एक जागरूक जो किसान है, जहां के उनको आप बता रहे हो कि बहकाए हुए हैं राजनीति, ये तो राजनीति कर रहे हैं, ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। आप अपनी गलतियों को किसानों पर डाल रहे हैं, और किसान अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो आप उसे राजनीति कह रहे हैं, ये शर्मनाक है और ये मूर्खतापूर्ण है। किसान विरोधी का मतलब राष्ट्र विरोधी है। जय जवान जय किसान ऐसे नहीं लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। आप देश के अन्नदाता के खिलाफ जाके अगर कोई फैसला कर रहे हैं तो आप देश विरोधी फैसला कर रहे हैं। अगर आप उसके हितों की सुरक्षा के लिए एक लाइन डालने के लिए राजी नहीं है, अगर अपने कानून में, अपने नए विधान में आप कानून बदल देते हैं क्योंकि आपको ताकत दे दी है, ठीक है, ये तो फिर वही होगा कि बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया गया है, और वो उस तरह जो है अब किसान की गर्दन पे चला रहा है, और किसान विरोध कर रहा है तो वो कह रहा है कि तुम राजनीति कर रहे हो। तो ये शर्मनाक है, और ऐसी शर्मिंदगी से सरकार को तत्काल बाहर निकलना चाहिए और आकर के किसानों से बात करनी चाहिए, उनका पक्ष सुनना चाहिए, और ये बताना चाहिए पूरे देश को कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से वो नए कानून में ये एक लाइन नहीं डालना चाहते हैं कि एमएसपी पर ही सारी खरीद होगी, एमएसपी से ऊपर ही खरीद होगी, एमएसपी से नीचे कोई खरीद नहीं होगी, और भुगतान उनके बैंक खाते में जाएगा ताकि कोई हेरा फेरी ना हो सके। किसानों की सुरक्षा के बारे में उसमें बात क्यों नहीं करना चाहते? अपने व्यापारी की सुरक्षा के लिए तो उसमें बड़ी बड़ी बातें की हैं उस विधेयक में, लेकिन किसान की सुरक्षा के बारे में आप उस विधेयक में कोई बात नहीं करना चाह रहे। क्यों नहीं करना चाह रहे? ये इससे आपकी नीयत पर, सरकार की नीयत पर सवाल उठते हैं, और यही सवाल किसानों को आंदोलित कर रहे हैं, और आज वो सड़कों पर हैं, आपकी पानी की बौछारें सह रहे हैं, आपकी लाठियां सह रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात रख रहे हैं। ये किसान, ये प्रगतिशील किसान है, ये वो किसान है जिसने, जब देश अकाल ग्रस्त होता था, उसने अकाल से मुक्ति दिलाई है देश को। देश की जो खाद्यान्न भंडार है उसमें सबसे ज्यादा योगदान करने वाला किसान है, और आप उसकी बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। इसका मतलब आप कहां पर हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं? तो मित्रों, किसानों का ये आंदोलन जारी है, इनकी लड़ाई जारी है, और इस लड़ाई में
दिक्कत हो रही है, लोगों को भी, रास्ते जाम हैं, बंद हैं, लेकिन किसान की बात अलग है। वो अपनी भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है, अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, पंजाबी में कहते हैं अपनी होंद की लड़ाई लड़ रहा है। और उसकी इस लड़ाई में अगर हम कोई सहयोग नहीं कर सकते हैं तो हम किसान को बहका हुआ या राजनीति करने वाला कम से कम ना कहें, क्योंकि जो रोटी हम और नमक हम खाते हैं ये उससे गद्दारी है। आज दिल दिल्ली दिल देश में इतना ही। नमस्कार।